हेलो स्टूडेंट्स, आज के गणित के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले 3 वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोगों ने लेसन 3 यानी कि दो चरों के रैखिक समीकरण में समीकरण को पहचानना, उनकी प्रकृति, उनके हल करने की विधियां यानी कि आलेखी विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और सबसे प्रमुख स्टूडेंट्स हम लोगों ने वज्र गुणन विधि के बारे में अध्ययन किया। कुछ प्रश्न भी आपको कराए गए थे स्टूडेंट्स। आज के चौथे भाग में हम लोग उससे रिलेटेड कुछ अच्छे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और आगे उसके गुणधर्मों यानी कि उसकी प्रकृति के बारे में भी देखेंगे। प्रकृति से मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ ऐसे समीकरण होते हैं जो रैखिक नहीं होते, परंतु उचित प्रतिस्थापन से हम उसे रैखिक बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज के भाग में हम लोग एक प्रश्न लाए हैं mx माइनस एन वाई इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एक्स प्लस वाई इक्वल टू एम। इस प्रश्न को हम वज्र गुणन यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको हल करेंगे, फिर विलोपन विधि से हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे आदि पर चर्चा करेंगे। आइए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बात की थी अगर दो समीकरण दिए जाएं, मैंने आपसे कहा था स्टूडेंट्स विलोपन विधि जब एल्जेब्रिक अंक न दिए हों तो आसान होता है। थोड़ा सा गुणा भाग में आपको सावधानी बरतनी होती है स्टूडेंट्स, उसका ख्याल रखोगे आप तो ये प्रश्न जल्दी आपसे सरल हो जाएगा और गलती भी नहीं होगी। स्टूडेंट्स, आपसे बताया गया था कि अगर ऐसे इक्वेशन दिए हों तो इसको आप इधर ले आओ और इधर शून्य बना लो। तो आइए हम समीकरण 1 और 2 की बात करें। समीकरण 1 व 2 से स्टूडेंट्स इसको लिखेंगे mx माइनस एन वाई और माइनस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और x प्लस वाई माइनस 2m इक्वल 0। ये इक्वेशन नंबर हो गया 3 और ये इक्वेशन नंबर हो गया 4 स्टूडेंट्स। अब आप समीकरण 1 और 2 से वज्र गुणन का जो सिस्टम बताया गया था, आपको निकाय बताया गया था, जरा उस पर चर्चा करिए। x लिखते थे, y लिखते थे और 1 लिखते थे, बीच में बराबर लिखते थे। x का ग्रुप बनाते वक्त x वाले को छिपा लेते थे और y के ग्रुप y के गुणांक यानी कि माइनस एन और y का गुणांक प्लस 1 प्लस लिखा नहीं जाता है स्टूडेंट्स, और ये हो गया माइनस एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर, ये हो गया स्टूडेंट्स और इसका हो गया कांस्टेंट। जहाँ पर ये खत्म करते थे स्टूडेंट्स, इसका शुरुआत वहीं से होता था और देखिए जब y का ग्रुप बनाते थे तो y को छिपा लेते थे स्टूडेंट्स, x का गुणांक यहाँ लिखा जाता था, थोड़ा और दूर कर दे नहीं तो मिल जाएगा उसी में, जिसका गुणांक हो गया m और ये हो गया 1। जिस पर खत्म करते थे वहां से शुरू करते थे और जहां से शुरू करते थे स्टूडेंट्स वहां पर खत्म करते। एक बार फिर से हम लोग इस पर चर्चा कर लें। देखिए स्टूडेंट्स, x y चर x और y है तो इनका ग्रुप बनाते वक्त हम x y और अगर इधर शून्य बना लिया हो आपने तो कांस्टेंट 1 बना लेते हैं स्टूडेंट्स। अब देखें आप, x का ग्रुप बनाते वक्त इसको छिपाया मैंने, y के दोनों गुणांक यानी माइनस एन और प्लस 1 लिख दिया स्टूडेंट्स और अचर पद लिख दिया। जहां पर खत्म किए थे वहीं से शुरू किए इसका, y का ग्रुप बनाते वक्त इसको छिपा लिए, ये लिख चुके हो आप, तो बाकी बचा x का गुणांक प्लस m और 1, ये देखिए स्टूडेंट्स लिख दिया। जहां पर खत्म किए थे स्टूडेंट्स वहां से शुरू किए और जहां से शुरू किए थे वहां पर खत्म कर दिए। ठीक है, अब आइए कैलकुलेशन पर थोड़ा सा सावधानी बरतना होगा। इसका गुणा आप इसमें करोगे तो माइनस गुणे माइनस प्लस, ये हो गया स्टूडेंट्स 2mn, और इसका गुणा इसमें करोगे तो माइनस ही रहेगा, परंतु मैंने कहा था एक माइनस आपको अपने से लगाना है, तो अगर आप समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स तो ये जब माइनस का गुणा हम करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए स्टूडेंट्स, इसका गुणा, ये दोनों अपना स्थान नहीं छोड़ते, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, बीच में माइनस, तो बीच का माइनस लगा दिया, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया ये हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया ये हो गया। स्टूडेंट्स अब बिल्कुल वैसे इसको, ये दोनों अपना स्थान नहीं छोड़ेंगे, इसका गुणा इसमें करो आप और इसका गुणा इसमें करिए स्टूडेंट्स।
बीच में माइनस। इसी प्रकार इसका देख लो आप स्टूडेंट्स, ये हो गया यम एक कम यम और ये हो गया माइनस एन और बीच में माइनस। इसको और सरल करेंगे स्टूडेंट्स तो ये मिलेगा 2mn माइनस गुणे माइनस प्लस यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर स्टूडेंट्स, और माइनस यम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और माइनस गुणे माइनस प्लस ये हो गया स्टूडेंट्स 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई माइनस गुणे माइनस प्लस तो ये हो गया यम प्लस एन स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे ये यम प्लस एन का होल स्क्वायर है और इसको सॉल्व करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। देखिए x डिवाइडेड बाई स्टूडेंट्स क्या हो गया, यम प्लस एन का होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई स्टूडेंट्स ये हो गया यम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। देख लीजिए स्टूडेंट 2m स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई यम प्लस एन। इन दोनों को बराबर आप करोगे तो x की वैल्यू, इन दोनों को बराबर करोगे तो y की वैल्यू। सो ये हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ से इसकी एक पावर से ये मल्टीप्लाई जब आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये मिलेगा x इज इक्वल टू स्टूडेंट्स यम प्लस एन। और ऐसे जब हम ये दोनों बराबर करेंगे स्टूडेंट्स y डिवाइडेड बाई यम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल 1 अपान यम प्लस एन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दिए, यम प्लस एन इंटू यम माइनस एन हो गया स्टूडेंट्स और ये हो गया 1 अपान यम प्लस एन। आप देखिए ये दोनों कट जाएंगे, y की वैल्यू तिरछा गुणा करके मिलेगा यम माइनस। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स आपने यम एक्स माइनस एन वाई इक्वल इतना और ये दिए गए दोनों चरों के दो रैखिक समीकरणों को हल करने की बीजगणित विधि का तीसरा चौथा सवाल भी समझ लिया। ऐसे आपको पिछले वीडियो में मैंने 2-3 प्रश्न कराए थे स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह के होते हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। अगर विलोपन विधि से इसको सरल करना होता है स्टूडेंट्स तो हम इसमें क्या करते हैं, n का मल्टीप्लाई कर देते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं, y कट जाता है, x की वैल्यू आ जाती, x की वैल्यू रख देते हैं स्टूडेंट्स, y का मान भी प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार स्टूडेंट्स हम लोग इस प्रश्न को हल करने की जितनी विधियां आपको बताई गई आलेखी छोड़कर, आलेखी में आपको यम और n के कुछ निश्चित मान मानने होते हैं स्टूडेंट्स। अगर आपको कहा जाए इसका आलेख खींचिए तो आलेख खींचने में बड़ी असुविधा होगी क्योंकि यम और n का वास्तव में हम मान नहीं जानते, तो हमको यम और n का कोई निश्चित मान लेना होता है स्टूडेंट, तब हम इसका आलेख खींच पाएंगे। और जब आलेख खींचेंगे तो दोनों आलेख एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगे, चूंकि ये जहां भी काटेगा यहाँ से आपने x अक्ष पर लंब डाल दिया y अक्ष पर, ये वाली दूरी x की वैल्यू और ये वाली दूरी y की वैल्यू होती, परंतु आपने एक निश्चित पैमाने पर यम की कुछ वैल्यू मान रखी होती, सो उस प्राप्त मान को हम यम और n के रूप में बदल लेते। क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न काफी जटिल होते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए हम लोग इसका आलेखी विधि कम से कम हल करने का प्रयास करते हैं जिसमें वेरिएबल जो कांस्टेंट हो वो आर्बिट्रेरी हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आते हैं कुछ और प्रश्नों पर चर्चा करने। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको हल करने होंगे स्टूडेंट्स। सपोज करिए कुछ इक्वेशन इस टाइप में मिल जाए स्टूडेंट्स, 2x माइनस 3y इक्वल 5 और 1x प्लस 5y इक्वल 4। इक्वेशन की बात करोगे स्टूडेंट्स तो इसका लघुत्तम लेते ही x y हो जाएगा। ये प्रथम घात का इक्वेशन नहीं है, सो इसे हम रैखिक समीकरण नहीं कर सकते। परंतु अगर स्टूडेंट्स हम 2/x को 2 गुणे 1/x लिख दें और इसे हम u मान लें और इसी प्रकार 3/y को स्टूडेंट्स हम 3 गुणे 1/y लिख दें और इसे v मान लें, तो ये स्टूडेंट्स हो जाएगा 2u और ये हो जाएगा 3v, ये हो जाएगा u और ये हो जाएगा 5v। तो इस प्रकार जो इक्वेशन प्राप्त होगा स्टूडेंट्स 2u माइनस 3v इज इक्वल टू 5 और ये u प्लस 5v इक्वल 4। इस प्रकार समीकरण आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, ये चरों u और v के रूप में एक घातीय समीकरण है
इसी कारण इसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, ये रैखिक समीकरण कहेंगे, परंतु ये रैखिक समीकरण नहीं। यानी इस प्रकार के समीकरण का उचित प्रतिस्थापन से हम लोगों ने क्या किया, रैखिक समीकरण में परिवर्तन करा दिया। अब रैखिक समीकरण में अगर परिवर्तन हो गया तो इसको पिछले प्रश्नों की भांति हम स्टूडेंट्स लगा लेंगे, और जैसे ही लगेगा, जैसे आइए देखा जाए स्टूडेंट्स, क्या किया था आपने, 1/x ये था इक्वेशन नंबर 1, ये था 2, 1/x इक्वल यू और 1/y इक्वल v रखने पर ये हो गया था 2u माइनस 3v इक्वल 5, इक्वेशन नंबर 3, और ये हो गया u प्लस 5v इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 4। विलोपन विधि आपको बेहतर लगता हो तो विलोपन विधि लगा लीजिए आप स्टूडेंट्स। अगर u काटना चाहते हैं तो 2 से गुणा कर दीजिए। मुझे लगता है दोनों में गुणा करने से अच्छा है कि एक में गुणा कर लीजिए। क्यों दोनों में? अगर इसको इक्वल करना था स्टूडेंट्स तो इसमें 5 से गुणा करते, इसमें 3 से गुणा करते, ये भी 15, ये भी 15 हो जाता है, अथवा इसमें 2 से गुणा कर दीजिए। तो हम समीकरण नंबर 4 में 2 से गुणा करने पर गुणा करेंगे स्टूडेंट तो ये हो जाएगा 2u 2 पचे 10v और ये 2 चौका 8, इक्वेशन नंबर 5 हो गया। 2u माइनस 3v इक्वल 5, समीकरण नंबर 3 हो गया स्टूडेंट। दोनों के परिमाण समान हैं, चिन्ह विपरीत होने चाहिए थे, समान हैं तो विपरीत करना पड़ेगा। विपरीत कैसे होगा स्टूडेंट्स, घटाने पर, घटाएंगे तो जिसे घटाते हैं उसका चिन्ह बदलता है। ये देखिए बदल गया, ये दोनों कट गए। 10v और 3v स्टूडेंट्स हो जाएगा 13v। 8 से 5 घटाए स्टूडेंट्स तो आ गया 3, सो v का मान हो गया 3/13। v माना किसे था स्टूडेंट्स आपने, 1/y, यानी v की वैल्यू थी 1/y और उसकी वैल्यू मिली है 3/13। तिरछा गुणा करेंगे स्टूडेंट्स, 3y बराबर 13, सो y की वैल्यू हो गई 13/। इसी प्रकार स्टूडेंट्स हम v का मान समीकरण 3, 4 या 5 में रखकर u का मान निकाल लेंगे और उसका उल्टा कर देंगे तो x का मान प्राप्त हो जाएगा। स्टूडेंट्स और भी इसी तरह के कुछ प्रश्न मिलेंगे आपको जिसका उचित प्रतिस्थापन करके हम लोगों को रैखिक समीकरण में क्या करना होगा, समानित करना होगा और समानित करके उस प्रश्नों को हल करना होगा। जैसे अगर आपसे कहा जाए स्टूडेंट्स 2/x प्लस वाई माइनस 3/x माइनस वाई इक्वल -1 और 1/x प्लस वाई और प्लस 1/x माइनस वाई इक्वल 1, और कहा जाए स्टूडेंट्स कि इसको आप सरल करिए। स्वाभाविक रूप से आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स ये रैखिक समीकरण नहीं है। ऐसे में आपको करना क्या होगा, फिर वही उचित प्रतिस्थापन किस प्रकार का, इस 2/x प्लस वाई को स्टूडेंट्स हम लोग लिख देंगे 2 × 1/x प्लस वाई और इसी को हम मानेंगे u। इसी प्रकार 1/x माइनस वाई को मानेंगे स्टूडेंट्स हम v। आइए देखा जाए ऐसे प्रश्नों में क्या होगा, 1/x प्लस वाई इक्वल u और 1/x माइनस वाई इक्वल v रखने पर रखेंगे स्टूडेंट्स तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, ये हो गया 2u माइनस 3v इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 3, और ये हो गया u प्लस v इज इक्वल टू 1, समीकरण नंबर स्टूडेंट्स हम कहें चाहें तो इसे कर लेंगे। अब क्या करोगे आप, फिर विलोपन विधि पूर्व की तरह 3 से आप गुणा कर दो इसमें, तो समीकरण 4 में 3 से गुणा करने पर गुणा करेंगे स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा 3u प्लस 3v इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 5, और ये हो गया 2u माइनस 3v इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 3। इसको आप देखिए स्टूडेंट्स, इनके मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन नो साइन भी अपोजिट है, सो हमें साइन बदलने की ज़रूरत नहीं है। साइन बदलने की ज़रूरत ना हो तो जोड़ दिया करिए, ये दोनों कट गया, 2 3 5u इज इक्वल टू 3 से 1 गया 2, सो u की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 2/। अब स्टूडेंट्स अगर u की बात आप करोगे, u क्या है आप देखिए, u आपने 1/x प्लस वाई को कहा था और इसकी वैल्यू मिली 2/5,
सो पक्का है बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट्स x प्लस वाई इक्वल 5/2, ये आया समीकरण नंबर 6। अब u की वैल्यू यहाँ रखेंगे स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में अथवा इस इक्वेशन में, तो v की वैल्यू आ जाएगी समीकरण 4 से। चलिए समीकरण 4 में u का मान आपने रखा 2/5 प्लस v इक्वल 1, सो v इक्वल हो गया 1 माइनस 2/5, लघुत्तम ले लिए स्टूडेंट्स 5, 5 से 2 गया 3, ये हो गया v, और v किसे माना आपने स्टूडेंट्स 1/x माइनस वाई। सो x माइनस वाई की वैल्यू हो गई 5/3 तिरछा गुणा करके, और ये इक्वेशन हो गया 7। स्टूडेंट्स अब इन दोनों समीकरणों को आपको सरल करना होगा। आप जोड़ दोगे तो y कट जाएगा 2x, x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आप रख देंगे तो y की वैल्यू भी आपको प्राप्त हो जाएगी। स्टूडेंट्स ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो एक्चुअल में होते तो नहीं है रैखिक, परंतु उन्हें उचित प्रतिस्थापन या समानित करके हम ऐसे समीकरणों को रैखिक समीकरण बना लेते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्नों को खोज के स्टूडेंट्स आपको सरल करना होगा। यदि आपको किसी भी प्रश्न में कहीं कोई दिक्कत आती है तो आपने व्हाट्सएप के द्वारा आप मैसेज करिएगा, आपके और सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। कुछ होमवर्क भी आपको हम इस वीडियो के बाद भेज देंगे, वो आप होमवर्क भी करिएगा। जहाँ कहीं भी दिक्कत होगी स्टूडेंट्स उसको फिर से आप पूछोगे, आपको बताया जाएगा। इसके साथ ही साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दिए निर्देशों का अक्षरशः पालन करिए। वैश्विक महामारी कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय सोशल डिस्टेंसिंग और स्वच्छता, साफ सफाई पर ध्यान दीजिए। कहीं आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर से बाहर न जाएं। घर पर रहकर प्राप्त वीडियो पाठ्य सामग्रियों की सहायता से आप लोग निरंतर अध्ययन करते रहिए। हम अध्यापकगण निश्चित रूप से बेहतर प्रयास कर रहे हैं कि आपके ऑनलाइन अध्ययन में भी आपको कहीं कोई दिक्कत ना आए। इस प्रकार आपको ऐसे सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। अक्षरशः पालन करते हुए केंद्र सरकार के नियमों का आप सुरक्षित बने रहिए, अपने परिवार को भी जागरूक करिए, आप स्वयं भी जागरूक रहिए। इस प्रकार आप भी सुरक्षित रहोगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, और इससे बड़ी इकाई हमारी देश और विश्व भी हमारा सुरक्षित रहेगा। थैंक यू।